हाय एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, आपके नेटिव बर्थ चार्ट में क्यों है, इसके पीछे एक रीजन है। और वो रीजन ये है कि कुछ लाइफ टाइम से, कुछ बर्थ से, प्रीवियस बर्थ से कुछ आपके कर्म है वो पेंडिंग रह रहे थे। कुछ आपकी जो फ्री विल होती है इस लाइफ में, आप उस कर्म को अवॉइड करते आए हैं। अब इस लाइफ टाइम में आपके साथ क्या हो रहा है, अब आपको वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होके मिलेगा। अब जब वो रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब अब वो आपको कर्म ना बाय हुक और बाय क्रुक करने पड़ेंगे। अगर वो बेनिफिशियल स्टेट में है तो आपको वो इजीली आपके हो जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक कि अब आपको एक कर्म करना है, आपका उसमें मन भी है, वो आप कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। बट अगर कोई प्लैनेट बैडली अफ्लिक्टेड है, एनिमी राशि में बैठा हुआ है, दिग्बल उसमें है नहीं, स्थान बल भी उसमें है नहीं, और षड में टोटल पॉइंट्स भी उसके कमजोर हैं, तो आप ये देखना, वो प्लैनेट आपसे वो काम करवाएगा जो आपको करना पड़ेगा। और वो मतलब ऐसा काम होगा कि अब आप उसको ना टाल नहीं सकोगे। कुछ लाइफ की सिचुएशंस ऐसी बनेगी, उस सिचुएशंस में ना आप गिव अप कर पाओगे, ना आप आगे बढ़ पाओगे। आपको वो पेंडिंग कर्मा कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे कुछ सोच पाओगे। अगर हम स्टार्टिंग करें जुपिटर से, जुपिटर रेट्रोग्रेड बहुत इजीली आपको चार्ट्स में मिल जाएगा। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि कोई कर्म गुरु से रिलेटेड, कोई कर्म आपका फादर से रिलेटेड। नाइन्थ हाउस का कार का नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होता है कालपुरुष कुंडली में। जुपिटर क्या है? जुपिटर ना एडवाइस है। अब आपको क्या होगा, रेट्रोग्रेड है, आप ना लोगों से एडवाइस मांगते रहोगे, या फिर आप एडवाइस देते रहोगे। देयर समथिंग गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेंज अबाउट जुपिटर इफ इट इज रेट्रोग्रेड एंड एफ्लिक्टेड एट द सेम टाइम। जुपिटर के जितने कार का है ना, वो एक आप ये तरीके से मान लीजिए कि वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं होंगे। कुछ ना कुछ उसमें कम या ज्यादा होता रहेगा। देखिए जुपिटर, जब जुपिटर आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कार का है, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी के, ये सब जुपिटर के अंडर आते हैं। इसमें और प्लैनेट्स भी आपके साथ चाहिए, अदरवाइज सिर्फ एक जुपिटर अकेला, देखिए कोई भी प्लैनेट है ना, वो अकेला वर्क नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं से उसकी हेल्प आ रही होती है। तो ये चीजों का कार का जब होगा, तो ये टैक्सेस का कार का होगा। देखिए अब जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा और खासकर वीनस के साथ होगा, टॉरस राशि में होगा, आपको टैक्सेस से प्रॉब्लम आएगी। आपको रिटर्न जो रिफंड आता है, आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कुछ चीजें हैं जो आपको वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि रेट्रोग्रेड ना, रेट्रोग्रेड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ना रेपिटेटिव मोड में करनी पड़ती हैं और बहुत इजीली नहीं हो पाती। आप सैटर्न देखना, अगर किसी का रेट्रोग्रेड होगा, उसको अपने काम में कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ रही होंगी, क्योंकि सैटर्न सबसे बड़ा प्रोफेशन का कारक है। अभी सैटर्न एक्वेरियस में चल रहा है, सैटर्न खुश है, बिजनेसेस अच्छे रन कर रहे हैं। सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, मेहनत करवा रहा था। सैटर्न पाइसिस में जाएगा, कहीं बिजनेस बंद होंगे। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स सैटर्न जब पाइसिस में होगा, कहीं बिजनेस बंद होंगे, जो कि अब ये मानिए जिनका कोई बेस नहीं था, जो सिर्फ एक चल रहे थे, हवा में चल रहे थे। सैटर्न जब पाइसेस में जाएगा, क्योंकि पाइसेस में ना, एक तो देखिए पाइसेस राशि ही क्या है कि लेट गो करने की है। सैटर्न जा रहा है, प्रोफेशन का लेट गो होगा होगा। जिनका
कोई टाइमिंग्स ऐसी हो रही होंगी, कोई दशा ऐसी बन रही होगी, वो होके ही रहेगा। सैटर्न का पाइसेस में सबसे बड़ा रोल यही है कि उसके बाद क्या होता है, सैटर्न जाता है एरिस में। उसके बाद जब चीजें बंद होंगी ना 2 ढाई साल, उसके बाद जब एरीज में जाएगा, चाहे वहां पे वो नीच है, पर प्रोफेशन का कारक है। एरीज क्या है, नई चीजों को स्टार्ट करने का। उस टाइम पे नई चीजों का स्टार्ट फिर से होगा 2 3 साल बाद। ये डाउनफॉल आके उसके बाद फिर से 3 साल बाद ये चीजें फिर उठनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे धीरे। मल्टीपल प्रोफेशंस लोगों के खुलने शुरू हो जाएंगे जब सैटर्न एरीज में जाएगा। मल्टीपल चीजों पे हाथ लोग डालेंगे, मल्टीपल बिजनेसेस खोलने की कोशिश करेंगे। अब ये जब ये रेट्रोग्रेड हो जाता है सैटर्न, तो कुछ ऐसे कर्म हैं आपके जो आपको दोबारा 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 रेपिटेटिव मोड में जाके करने पड़ेंगे। शनि बुजुर्गों का कारक है, ओल्ड एज पीपल का कारक है। जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो आपके घर में आपके ओल्ड एज के लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर जहां पे सैटर्न बैठा है उस घर का अगर डिस्पोजिटर भी खराब बैठा है, और सैटर्न ऑलरेडी आप ये मान लीजिए कहीं पे जगह पे बहुत ही खराब रिजल्ट देता है, 4th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, आपका 2nd हाउस हो गया, इन जगहों पे सैटर्न इज नॉट हैप्पी। 9th हाउस में जाएगा सैटर्न, तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करता है, लोग कहते हैं सैटर्न जब 9th हाउस में जाता है बंदा धर्म चेंज कर लेता है। 9th हाउस आपके धर्म की राशि है, वो चेंज क्यों होता है, क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठता है ना वहाँ डिले कर देता है। आप क्या है, आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है, आप सबसे पहले गॉड भगवान की तरफ जाते हैं। सैटर्न 9th हाउस वालों के साथ क्या होगा, भगवान की तरफ जाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक टाइम पे उनको ना ऐसा लगेगा कि यार जा तो स्पिरिचुअल हो जाओ, या फिर ये रिलीजन ही सही नहीं है मेरे लिए, मैं ये रिलीजन को चेंज कर लेता हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा शायद मेरे लिए। सैटर्न इस तरह का प्लेनेट है, आपको ना जीने देता है ना मरने देता है। सैटर्न इस तरह का प्लेनेट है। मार्स तो क्या है कि एफ्लिक्टेड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई चीज कटनी है कट गई, जो एक्सीडेंट होना है हो गया। वो मार्स में इतने पेशेंस नहीं है। सैटर्न क्या करता है, सैटर्न आराम से बैठ के इतना, ऑलरेडी देखिए सैटर्न कितना दूर है, आराम से वहां पे बैठ के ठंडी जगह पे बैठा हुआ सैटर्न, वहां से आपको कई लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसी ला के देगा कि ना आप जीने के लायक रहेंगे ना आप मरने के लायक रहेंगे। कोई पोजीशंस आपकी ऐसे सैटल कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुखों का कारक है वो। और जब सैटर्न की 60 सती चलती है, लोग, कहीं मैंने वीडियोस में देखा है, लोग सैटर्न को 60 सती को भी नहीं कहीं मानते। आप कैसे इतने हैवी प्लेनेट, अगर आपके चंद्रमा के ऊपर से कोई भी प्लेनेट जाता है, देखिए चंद्रमा इतना सेंसिटिव प्लेनेट है, और सैटर्न जैसा इतना प्लैनेट, बड़ा प्लैनेट, अगर आपके चंद्रमा के से ऊपर से जा रहा होगा तो कैसे आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग बैठा है, सैटर्न आया, सैटर्न अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, काम करना है, मेहनत करनी है, 60 सती आपकी अच्छी चली जाएगी, आपकी दशा अच्छी जा रही है, आपको काम करने का मौका मिला, मेहनत करने का मौका मिला, आपने अच्छा काम कर लिया। एक आपकी दशा खराब चल रही है, एक आपका चंद्रमा वीक होके बैठा हुआ है, ऊपर से सैटर्न की 60 सती चल गई। अब आप सोचिए, उस बंदे को मेहनत करने को कहा जा रहा है, ऑलरेडी वो डिप्रेशन में है, वो कैसे मेहनत कर लेगा। तो उसके लिए तो 60 सती अच्छी नहीं होगी, उसको तो प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। और आजकल जो जमाना है वो शॉर्टकट्स का आ गया है, राहु का जमाना आ चुका है। अब आप ये देखिए, पहले अगर कोई बहुत पैसे कमाने लग पड़ते थे तो एक टाइम लगता था, एक एक ना, एक बंदा कहता था आज मैंने बिजनेस है, जॉब है, 5 साल 10 साल लेके चलता था कि इतना टाइम लगेगा स्टैंड होने में। आज क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई किसी की रील वायरल हुई, इन्फ्लुएंसर बन गए, और एकदम से ही इतनी इनकम आनी शुरू हो गई कि जो बंदा जिंदगी में नहीं कमा सकता था वो एकदम से कमा रहा है। पिछले टाइमों में ऐसा कहाँ होता था। तो ये सब राहु की मेहरबानी है, जो कि
रातों रात चीजों को चेंज कर रहा है। अब आप ये देखिए कि बिटकॉइन आया, एक आपका बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप बिटकॉइन देखें तो ये प्रॉपर राहु है, कोई बेस नहीं है। डाटा माइनिंग कहाँ हो रही है? कंप्यूटर्स में हो रही है। आधे से ज्यादा लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक इल्यूजन में सब कुछ चल रहा है। इवन आई गेस इन 2018 और 19 वॉरेन बफे ही सेड कि ये सब एक दिन फॉल होगा। वो होगा नहीं होगा, ये इल्यूजन कब तक चलेगा? राहु इतना स्ट्रांग है इस टाइम पे, इतना ज्यादा प्रबल है इस कलयुग में कि आप बिना राहु के जी ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके पास आज के टाइम में इंटरनेट और मोबाइल नहीं होगा? जुपिटर जिनके पास नहीं है, लोगों को लग रहा है ज्ञान है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के पास ज्ञान नहीं है। जुपिटर सिर्फ ज्ञान का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। बट वो एक्सपेंशन किस चीज में कर रहा है? वो जुपिटर तो आपको कहता नहीं कि आप वेल्थ लो और आप इंजॉय करो लाइफ को। जुपिटर तो आपको लॉन्ग टर्म खुशी देना चाहता है। लॉन्ग टर्म खुशी कहाँ से मिलेगी? जब आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएंगी। जुपिटर के पीरियड में ये एक्सपेक्ट करना कि आपको बहुत पैसा आएगा, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा, अगर तो जुपिटर आपको देना चाहता होगा तो वो दे देगा, वेल्थ भी देगा, ऐसी बात नहीं है। बट जुपिटर के पीरियड में ये एक्सपेक्टेशंस रखनी कि आपको सिर्फ और सिर्फ वेल्थ मिल जाएगी, जुपिटर आपको लॉन्ग टर्म खुशी देगा। और लॉन्ग टर्म खुशी आपको अंदर से जो खुशी आती है वो आती है इंटरनल हैप्पीनेस से। जब आपको मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी मिलनी बंद हो जाती है ना, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं, जब आपको पता लगता है कि यार ये जो चीजें है ना, मेटीरियलिज्म, ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। हम इस लाइफ में थोड़ा टाइम के लिए आते हैं, और वो जुपिटर बताता है कि वो खुशी आपको कैसे मिलेगी। सैटर्न आपको काम करने के लिए कहता है। तो अगर ये दोनों प्लैनेट जी के, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा जिस दिन, आपको वो कर्मा कंप्लीट करने के बाद रियलाइजेशन होगी कि मेटीरियलिस्टिक चीजों में खुशी नहीं है। जुपिटर का शराब भी आपको एक दिन एज अ बून ही मिलेगा। सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है, एक उस टीचर की तरह है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो आपको, उसने तो आपसे कर्म करवाने हैं, अच्छे बुरे, आपको जो ठीक लगता है वो तो करवा के छोड़ेगा, वो आपको नहीं बख्शेगा। तो वो प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होगा, और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के चांसेस है सैटर्न रेट्रोग्रेड में। मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है, आप देखना जिनका नेटिव चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड मिलेगा, उनके पेपर वर्क में प्रॉब्लम आएगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। स्पेशली मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, सेकंड हाउस खराब हो गया, मरकरी केतु के साथ चला गया, मरकरी एट्थ हाउस में आ गया, तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एग्जॉल्टेड मरकरी में भी हमने ये देखा है कि पेपर वर्क का इशू रहता है। ऑल्दो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए D1 एक आपको ओवरऑल आइडिया देता है, फिर आपको डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ता है। केतु सेवंथ हाउस हमने देखा है कि बहुत अच्छी मैरिड लाइफ दे देता है। प्रॉब्लम क्या देता है कि पति ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर कोई दोनों की जॉब्स ऐसी हैं कि एक बंदा सुबह आ रहा है, एक बंदा शाम को जा रहा है, बट आपस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं दे रहा कि आपका डाइवोर्स करा देगा, या फिर आपको उस लिमिट तक पहुंचा के छोड़ेगा जहां पे आप, क्योंकि केतु का काम क्या है? ब्रेक्स देना। केतु का एक ही काम है, आपको लिबरेट करना। 9 प्लैनेट्स अगर आपके चार्ट में बैठे हैं ना, हर प्लैनेट का एक काम है। जुपिटर का काम है आपको खुशी देना, चाहे आपको उसमें मेटेरियलिस्टिक लॉस भी हो रहा हो, जुपिटर आपको खुशी देगा। आपको उस चीज के पीछे भगाएगा कि तुझे दो चीजें छोड़नी पड़ रही है, छोड़ दे। तुझे अगर इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है, तो जुपिटर ऐसे काम करेगा। सैटर्न की दशा में आपको
कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो इंसल्ट कराएगा, आपको उस लेवल पे लेके जाएगा जहां पे आपको लगेगा कि यार काश मैं मेहनत कर लेता, मे भी इतना बुरा ना होता मेरे साथ। मरकरी की दशा में, जब मरकरी स्पेशली रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट की दशा चल रही है, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। स्पेशली अगर मरकरी की दशा ओल्ड एज में आ जाए, वो बंदा कॉन्टिन्यूस बोल रहा है और रिपीटेटिव मोड में जा रहा है। रेट्रोग्रेड मरकरी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है आपके लिए, आपको डिसीजंस नहीं लेने देता लाइफ में। देखिए, काल पुरुष कुंडली में मरकरी थर्ड हाउस का और सिक्स्थ हाउस का मालिक है। थर्ड हाउस में क्या हो रहा है कि आइडियाज आ रहे हैं। आप अपना थर्ड हाउस देखिए किस चीज का है, रीडिंग का है, बुक्स रीडिंग का है, राइटिंग का है। आपके दिमाग में आइडियाज ज्यादातर, मैंने जो नोटिस किया वो ये आ रहे होते हैं जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं ना, आपको रियलाइजेशन होना शुरू होता है धीरे 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 कि यार मेरे आइडियाज, मेरे बोलने का ढंग, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस में आप अपने माइंड को फोर्स कर रहे हैं एक तरह से, फोकस को, फोकस चेंज हो रहा है बेसिकली। क्योंकि अब आप पढ़ क्या रहे हैं वो डिपेंड करेगा। अगर आप क्रिमिनल जो नॉवेल्स होती हैं आप वो पढ़ रहे हैं, आप ये देखना मार्स का रोल उसमें जरूर होगा, सैटर्न का रोल उसमें जरूर होगा। थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं पे मार्स सैटर्न इन्वॉल्व होगा होगा जब थर्ड लॉर्ड किसी ना किसी तरीके से उग्र होगा ही होगा। किसी ऐसे नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में बैठा हो सकता है जो बिल्कुल अग्नि का नक्षत्र है। वो पुनर्वसु नक्षत्र में शायद ना बैठा हो, पुष्य नक्षत्र में वो शायद ना बैठा हो थर्ड लॉर्ड। वो रीडिंग का नक्षत्र है, वो इंटरेस्ट आपको उस तरफ लेके जाएगा, एक हॉबी है, थर्ड हाउस आपकी हॉबीज है। सेकेंडली, मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो आपको पेपर वर्क में प्रॉब्लम देता है। आपके पेपर वर्क एक बारी में क्लियर होता ही नहीं है, एग्जाम्स में प्रॉब्लम देता है, डिग्रीज में प्रॉब्लम देता है, स्टडी में प्रॉब्लम दे देता है अगर एफ्लिक्टेड है। नॉट एवरी टाइम कि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। बट देयर इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट देन यूजुअल अगर आपका वो प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड है। सैटर्न मार्स दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड इन फोर्थ हाउस, आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मरकरी क्या, एक रेट्रोग्रेडेड की जब मरकरी की एक नॉर्मल भी रेमेडी क्या है, म्यूट रहना। मरकरी के लिए सबसे मुश्किल है म्यूट रहना। और जितना आप म्यूट रहेंगे ना, उतनी एनर्जी आप सेव करेंगे, उतनी एनर्जी आप सोचने पे लगाइए, उतनी एनर्जी आप अपना फोकस बढ़ाइए। मरकरी की सबसे बढ़िया रेमेडी मैंने ये देखी है कि म्यूट रहना। मार्स रेट्रोग्रेडेड हो गया, मार्स रेट्रोग्रेडेड हो गया तो मार्स ने क्या अब आपको करना, मार्स ऑलरेडी बहुत अग्रेशन, फाइट्स, खून खराबा, ब्लड। क्योंकि देखिए अब अगर आप 9 प्लेनेट को उठा के देखिए ना, तो एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से मिलता जुलता नहीं है। सूर्य अथॉरिटी है, चंद्रमा नरिशिंग है, मार्स फाइट है, मरकरी स्पीच कम्युनिकेशन है, और आपका राहु ऑब्सेशन है, केतु लिबरेशन है, सैटर्न कर्म है, हार्डवर्क है। तो कोई भी प्लेनेट का एक कारका दूसरे कारका से बहुत डिफरेंट है। तो अगर आपका मार्स रेट्रोग्रेड है ना, तो आप ये समझ लीजिए आपको गुस्सा तो बहुत आएगा आएगा आपको। आप जा तो अपना गुस्सा ना दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे रेट्रोग्रेड मार्स में, और एक दिन वो फट के बाहर निकलेगा। रेट्रोग्रेडेड मार्स में आपको प्रॉब्लम आएगी अपने एग्रेशन को कंट्रोल करने की। मार्स अच्छा होगा तो एग्रेशन कंट्रोल हो जाएगा, मार्स एफ्लिक्टेड होगा, एग्रेशन कंट्रोल नहीं होगा। मार्स को राहु जैसा प्लेनेट देख ले, वो राहु एम्पलीफाई करता है चीजों को, उसने आपके गुस्से को 3 गुना और बढ़ा देना है।
मार्स रेट्रोग्रेड होके सेवन्थ हाउस में आ जाए, वाइफ के साथ आपकी फाइट्स होंगी ही होंगी। कुछ ना कुछ फाइट। आपकी शादी वाले दिन अगर सपोज देखिए नवांश के लगन में मार्स, हार्श प्लेनेट बैठे हैं, सैटर्न मार्स जैसे प्लेनेट बैठे हैं, शादी वाले दिन कुछ ना कुछ आपकी लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा, आपकी शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी। मार्स और किस चीज का कारक है? मार्स आपकी ना देखिए, काल पुरुष कुंडली में एरीस राशि आपकी पर्सनैलिटी को दिया गया है। एरीस राशि मार्स की राशि है, इसका मतलब देह है, आपकी बॉडी है। रेट्रोग्रेडेड मार्स में आप देखना, ये आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी अनस्टेबल भी हो सकती है अगर रेट्रोग्रेडेड मार्स है आपके उसमें। उसके बाद आते हैं हम शुक्र रेट्रोग्रेड पे। वीनस किस चीज का कारक है? वीनस आपकी ना लग्जरी तो जो वो है ही है, वो सब कुछ है, हाइजीन का कारक है। आप कितना साफ सुथरा रहते हैं वो वीनस आपके चार्ट में दिखाता है। आपकी गाड़ी कितनी साफ रहती है वो वीनस आपके चार्ट में दिखाता है। आप औरतों से बात किस तरीके से करते हैं वो वीनस की ही एक क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। व्हेन वीनस इज रेट्रोग्रेडेड ना, आपको ना ऑब्सेशन हो जाएगा सफाई के साथ। आपको ऑब्सेशन हो जाएगा अपनी ब्यूटी के साथ। आपको मतलब वीनस रेट्रोग्रेडेड हो गया तो आपको, और ये कम चार्ट्स में मिलता है, मतलब ज्यादा इजीली चार्ट्स में नहीं मिलता। वीनस अगर रेट्रोग्रेडेड हो गया तो आपके मैरिजेस में, आई वोंट से कि प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हो सकता है दो मैरिजेस हो जाएं, या फिर जिस मैरिज में आप हैं उस मैरिज के कई बार टूटने के चांसेस बने और कई बारी फिर वो सॉर्ट आउट हो जाए। सपोज वीनस को, रेट्रोग्रेडेड वीनस को, जो कि ऑलरेडी ऑब्सेस्ड है लग्जरी और इन चीजों के साथ, इसको राहु भी देख ले या राहु साथ आके बैठ जाए, वो इन चीज क्वालिटीज को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देगा। सैटर्न देख ले, आपको अपनी हेल्थ की, मतलब आपको अपने हाइजीन के साथ, क्लीनिंग के साथ, बाथरूम की सफाई के साथ ऑब्सेशन हो जाएगा। क्योंकि अब आपको कौन देख रहा है? सैटर्न देख रहा है। सैटर्न किस चीज का कारक है? आठवें घर का। आठवां घर आपके वॉशरूम का है। तो ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया तो ऑब्सेशन क्रिएट कर सकता है आपको अपनी ब्यूटी के साथ। अब देखिए दो प्लेनेट हैं जो ऑलवेज रेट्रोग्रेडेड है। देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई दीज प्लैनेट्स आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन एंड गोइंग रेट्रोग्रेड। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ना रेट्रोग्रेडेड में ना चेष्टा बल बहुत ज्यादा है, और यही दो प्लैनेट आपकी लाइफ के ना एफर्ट्स इतने कराएंगे ना। क्योंकि राहु इस तरीके से ऑब्सेशन देगा, जहां बैठेगा ट्वेल्थ हाउस में बैठेगा, आपको फॉरेन लैंड के साथ ऐसा ऑब्सेशन देगा कि आप बाय हुक और बाय क्रुक वहां जाने की कोशिश करेंगे। 11th हाउस में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने की कोशिश करेंगे। 10th हाउस में मल्टीपल बिजनेसेस खोलने की, एक बिजनेस आप ये खोल रहे हैं, दूसरा बिजनेस आप ये खोल रहे हैं। 9th हाउस में जाएगा, फादर आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा, उनको ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज्यादा हो। आपको ना देखो पता क्या होता है, मैंने देखा है कोई चार्ट जब बनता है ना, जब उसका किसी बच्चे का हम चार्ट देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये जी फोर्थ हाउस में ये बैठा है, नाइन्थ में ये बैठा है, और ये तो ऐसे करेगा। ऐसे वो तब करेगा क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग वैसी होती जाएगी, वो दशा उसको वैसा बनाती जाएंगी टिल द एज ऑफ 18-20। और जब भी उसने कोई स्टेप लेना होगा लाइफ में, उसकी एक मेंटेलिटी वैसे बनती जाएगी, एक अपब्रिंगिंग वैसी बनती जाएगी। आपके पैदा होते ही सेकंड हाउस में आपकी फैमिली क्यों दी गई? क्योंकि अब आपकी फैमिली ही आपको ऊपर लेके जा रही है, आपकी अपब्रिंगिंग करेगी वही फैमिली आपको सेकंड, मतलब आप देखिए पैदा हुए फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में सीधा आपको फैमिली मिल गई।
फैमिली का कितना बड़ा रोल है आपकी अपब्रिंगिंग में, ठीक है, जो कि ज्योतिष के थ्रू हमें क्लियरली पता लगता है कि सेकंड हाउस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। धन कितना कमा सकते हैं सेकंड हाउस बताता है आपको, सेकंड हाउस का लॉर्ड बताता है। किस तरीके से कमाना चाहते हैं वो भी सेकंड हाउस का लॉर्ड बताता है। तो सोचिए आपकी अपब्रिंगिंग आपको कहाँ पे लेके जाती है कि, या फिर आपका एक घर का माहौल, जो आपकी आपकी फैमिली आपको कितना इन्फ्लुएंस करती है आपके कमाने के तरीके पे। उसके बाद आती हैं आपकी थर्ड हाउस, आपके सिबलिंग्स, आपके नेबर्स जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ हाउस, घर का एटमॉस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे आप एक नरिशमेंट ढूंढते हो। फिर आती है फिफ्थ हाउस, एजुकेशन आपका और ये सब। सिक्स हाउस में आपके फिर एनिमीज, ये जब चीजें सारी कंप्लीट हो गई, सिक्स हाउस में आपको लगती हैं बीमारियां, एनिमीज। सेवन्थ हाउस में आपको पार्टनर मिल जाता है। ये तो 1 से 7 सेवन हाउसेस की एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी लाइफ कौन बंदा कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। देखिए एट्थ हाउस में उसके बाद ये चीजें खत्म हो रही है, नाइन्थ हाउस में आपके रिलीजन आ रहा है, और रिलीजन को आप, ठीक है जी, तो ये जब प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं ना, ओवरऑल उन चीजों की एक अनसर्टेनिटी, एक चेष्टा बल, एक एफर्ट्स उस प्लैनेट में। अब वो प्लैनेट देखिए, जितनी हमें एनर्जी की आ रही है, सब प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है, जिसके थ्रू जिसकी दशा चल रही है हम उस पर काम कर रहे हैं। ट्रांजिट में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, ट्राई करें कि उस टाइम पे उस प्लैनेट के चीजों से आप वो डिसीजंस ना लें। जुपिटर है रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है ट्रांजिट में, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, वो आपको क्या करेगा, आपको अगर आप टीचर कोई ढूंढ रहे हैं ना, तो और ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उस टाइम पे वो टीचर को ढूंढने के लिए। अगर सैटर्न आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है, चेष्टा बल उसमें बढ़ रहा है, फिर एफर्ट्स बढ़ रहे हैं। रेट्रोग्रेडेड सैटर्न में आपको डबल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने काम को कंप्लीट करने में। मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, आपको अपनी स्पीच में आपको किसी चीज को कन्वे करने के लिए एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। देखिए प्रॉब्लम्स भी आती हैं इन रेट्रोग्रेड में। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था पिछले 2-3 दिन पहले, यूके में देर इज अ लेडी जिसने अपना बेटी का नाम खलीसी रख दिया, एंड यूके गवर्नमेंट ने उसको उसकी बेटी को पासपोर्ट डिनाई कर दिया। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है लियो राशि में। लियो है आपकी गवर्नमेंट, मरकरी है आपका आपका नेम। कैसे देखिए वो चीज को रिजेक्ट किया गया, अब वो क्या होगा, अब शिल आइदर फाइट फॉर इट, और उसको उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, तो दोबारा पेपर वर्क वो दोबारा करेगी। इस तरीके से कुछ रेट्रोग्रेडेड के जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है उसमें इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं।